सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था जैक 2011 का क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर जैक 2012 का जो क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि हाउ मेनी क्लोरीन आयंस आर देयर अराउंड Na प्लस आयन इन NaCl क्रिस्टल, ठीक है। तो NaCl क्रिस्टल में जो Na प्लस आयन है तो Cl माइनस के कितने सराउंडिंग वहाँ पे करता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया था। तो ये बेसिकली आपका फर्स्ट चैप्टर जो सॉलिड स्टेट था उसी से पूछा गया था। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्लोरीन आयन होगा ना वो CCP स्ट्रक्चर में होगा, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा कि वह कॉर्नर के जो जितना भी वहाँ पे कॉर्नर होगा, ठीक है, वहाँ पर तो प्रेजेंट होगा, इच फेस पर भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा, जिसके कारण राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि द मटेरियल यूज्ड इन द सोलर सेल कंटेन, जो मटेरियल यूज किया जाता है सोलर सेल में तो उसमें क्या होता है, कौन सा मटेरियल वहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा वो सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है। इसका सिलिकॉन जो होता है सोलर सेल में यूज किया जाता है, ठीक है। बेसिकली इसको यहाँ पे सोलर ग्रेड सिलिकॉन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सोलर ग्रेड सिलिकॉन के नाम से। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे 2012 में पूछा था 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे था कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज हाफ लाइफ इतना, ठीक है, इतना सेकेंड, तो इट्स रेट कांस्टेंट क्या होगा। रेट कांस्टेंट यहाँ पे के पूछा गया था, तो के यहाँ पर क्या होगा उस चीज़ को यहाँ पे बताना था। तो आप लोगों को एक रिलेशन जैसा कि पता होगा कि टी हाफ बराबर जो होता था और लगभग 0.693 अपॉन के होता था। तो यही यहाँ पे के आपको निकालना था, जैसा कि यहाँ पे टी हाफ का वैल्यू आपको दिया गया था 34.65 सेकेंड। तो इस पर यहाँ पे बैठा के यहाँ से के का वैल्यू जो आपका है वो लगभग आपका 2 × 10⁻² पर सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा। बेसिकली इसको हम लोग कह सकते हैं 0.02 सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे 2012 में पूछा था 1 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन ln k एंड 1/t, ठीक है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड इज गिवन बाय। तो यहाँ पे बोला गया था कि जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा ln k और 1/t के बीच, तो उसमें जो स्लोप स्ट्रेट लाइन का ऑब्टेन्ड होगा वो किसके द्वारा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपका दिया गया था। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ये हो जाएगा। किस तरह से होगा इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इस चीज़ को देखिए, इसी इक्वेशन के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जब लॉग दोनों तरफ ले लिया गया ln के रूप में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। जब उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इसका जो आंसर -EA/r आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे 2012 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि विच एलिमेंट इज केप्ट इन वाटर। यहाँ जो दिखाया गया है उसमें से कौन सा एलिमेंट है जिसको हम लोग वाटर में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है फॉस्फोरस, सोडियम, सल्फर, सिलिकॉन। तो बेसिकली आपको पता है कि सोडियम तो यहाँ पे केरोसिन में रखा जाता है। एक चीज़ यहाँ से आप लोगों को नॉलेज हो सकता है, कभी ये भी पूछ दे, ठीक है। तो सोडियम यहाँ पे कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको तो यहाँ पे पूछा है कि वाटर में कौन सा रखा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे वाटर में आपका जो है फॉस्फोरस रखा जाता है, जैसा कि आप लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में वहाँ पे पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे 2012 में पूछा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि एल्डोल इज अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ। जो एल्डोल है वो किसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया था ABCD। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जब दो इथेनॉल को हम लोग मिलाते हैं तो वहाँ पे एल्डोल का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द एमिनो एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ। जो एमिनो एसिड होता है वो किस डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था लिपिड, फैट्स, प्रोटीन, एंजाइम। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग वाली बात नहीं। अगर अच्छे से इसको आप लोग पढ़िएगा जब बायोमोलिक्यूल्स, तो वहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि जो लोग पढ़े हैं उसके लिए टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं वो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, या फिर मेरे भी चैनल में आने वाला है बहुत जल्द, तो मैं वहाँ पर भी आप लोगों को कवर कर दूंगा। और नहीं तो पढ़ रहे हैं तो वहाँ से तो समझ में आ ही जाएगा। नए स्टूडेंट के लिए है दिक्कत वाली बात, तो वहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा, उसको आप लोग सीरियली वाइज से देखिएगा।
तो वहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बस सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों से बस इतना उम्मीद है, कर ही रहे होंगे आप लोग। जग 2012 में ये भी पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था उस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। व्हेन प्राइमरी एमीन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन इथेनॉलिक KOH देन द प्रोडक्ट इज। तो आपका क्वेश्चन में जो यहाँ पे कहेगा उस हिसाब से आप लोग इक्वेशन अगर लिख लोगे ना तो आपको प्रोडक्ट ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो प्राइमरी एमीन, तो आपको वहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी एमीन पहचानना होना चाहिए कि क्या होता है। रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन इथेनॉलिक KOH, जो ये चीज़ है वो उसके प्रेजेंस में किया जा रहा है और इतना इसके साथ किया जा रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी एमीन को यहाँ क्लोरोफॉर्म के साथ किया जा रहा है और इथेनॉलिक जो KOH है ना उसके प्रेजेंस में किया, तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा वो चीज़ यहाँ पे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो क्या है, जो आइसोसाइनाइड इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड, A नंबर। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो है एक कार्बाइल एमीन टेस्ट कहा जाता है इसको, ठीक है। बेसिकली इसको कार्बाइल एमीन, जब आप टेस्ट वगैरह इसमें पढ़िएगा प्रिपरेशन वगैरह तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगता है, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं, अगर बढ़िया से आप लोग समझिएगा तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला है उतना हार्ड, ठीक है। तो कार्बाइल एमीन टेस्ट होता है और इसका एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि जो आइसोसाइनाइड होता है ना उसका फॉल स्मेलिंग होता है, ठीक है। फॉल स्मेलिंग मतलब टाइप का होता है, ठीक है। तो बेसिकली यही था हमारा वीडियो, ठीक है। जैसा कि आप लोग समझ में आ ही रहा होगा, हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, यहाँ तक आप सबका धन्यवाद।